Assalamu alaikum everyone. मेरा नाम महाविश मेमन है and I'm from Dexter Consultants. Dexter Consultants एक अकाउंटिंग फर्म है जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है जिसमें अकाउंटिंग है, टैक्सेशन है, रजिस्ट्रेशन है और कैपेसिटी बिल्डिंग है. कैपेसिटी बिल्डिंग के अंडर आज हम आपके लिए एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो क्लिप लाए जिसमें हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों में टैक्सेशन एग्जेम्प्ट कैसे है, कैसे आपके पास उसके बेनिफिट्स मौजूद हैं. हम डिफरेंट इस तरह के सेशंस करते हैं. मूविंग अहेड, हम आज हमारा टॉपिक है कि आर फ्रीलांसिंग सर्विसेज रियली एग्जेम्प्ट ऑफ टैक्स. लेकिन हमारे पास इस चीज़ का सवाल पैदा हुआ कैसे, उसका एक बैकग्राउंड देती चलो कि बैक इन 2001 गवर्नमेंट ने फ्रीलांसिंग सर्विसेज यानी कि आईटी रिलेटेड सर्विसेज को एग्जेम्प्ट किया था अंडर क्लॉज 133 ऑफ सेकंड स्केड्यूल. अब वो एग्जेम्प्ट इसलिए हुआ था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करना चाहती थी ऐसे बिजनेसेस को, क्योंकि द गवर्नमेंट एम्ड फॉर अ डिजिटाइज्ड पाकिस्तान. एंड सिंस देन दिस रिमेन एग्जेम्प्ट. वैसे ये इंडस्ट्री स्मॉल स्केल लेवल पे तब से काम कर रही. काफ़ी हमारे काबिल दोस्त हैं जो अपवर्क से पिछले 20 साल से एसोसिएटेड है. बट देयर वाज अ ग्रेट बूम गिवन टू दिस इंडस्ट्री इन ड्यूरिंग कोविड. अब कोविड ने एक एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट की जिसमें बिजनेस एक्टिविटी जो आपकी फिजिकल लेवल पे एग्जिस्ट करती थी वो बिल्कुल लॉकडाउन के हवाले हो गई. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेसेस वो हुए जिन्होंने अपने आप को डिजिटाइज कर लिया था. वो लोग जो फ्रीलांसिंग बिजनेसेस में बहुत अरसे से थे स्मॉल स्केल लेवल पे, वो लार्ज स्केल लेवल पे बाहर आने लगे. उन लोगों ने इतना उस एबनॉर्मल सिचुएशन को एक न्यू नॉर्मल में कन्वर्ट किया कि पाकिस्तान जो 2001 से कोशिश कर रहा था वो 2020 टू 21 में आके काफ़ी हद तक डिजिटाइज हुआ. इतना डिजिटाइज कि बैंक्स ने अपनी पॉलिसीज बदली. इतना डिजिटाइज कि आपके बैंक ने डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इनिशिएट किए जिसमें डिजिटाइजेशन को बहुत ज़्यादा फोकियत दी गई. डिजिटल पेनिट्रेशन को बहुत ज़्यादा देखा गया. इस सब में गवर्नमेंट टैक्सेशन एस्पेक्ट से भी पीछे नहीं रही. उसने टैक्सेशन एस्पेक्ट में भी इन सर्विसेज को, डिजिटाइजेशन को अकाउंट फॉर किया. वैसे फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट ने इसको अकाउंट फॉर 2001 से किया हुआ है, लेकिन तब वो एग्जेम्प्ट के तौर पे था. बाय फाइनेंस एक्ट 2021 यानी कि जुलाई 2021 से ये टैक्सेस अब ये इन सर्विसेज अब टैक्सेबल है. लेकिन अगर टैक्सेबल है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ये क्यों कह रहे हैं कि ये 0% टैक्स है? अब इसी सवाल को हम आज डिस्कस करेंगे कि 0% टैक्स कैसे है. ये बिल्कुल 0% टैक्स है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है. गवर्नमेंट ने आपको इंसेंटिव वही दिया है कि आप 0% टैक्स दें, लेकिन आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बने, एक लॉ अबाइडिंग पर्सन बने. वैसे आपकी इत्तला के लिए कि टैक्सेशन में हर बिजनेस, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड है, हर पार्टनरशिप बिजनेस यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक बिजनेस एक पर्सन है, एक बिजनेस इंडिविजुअल एक पर्सन है और एक सैलरीड इंडिविजुअल भी एक पर्सन है. तो ये सारे पर्सन्स हैं टैक्स लैंग्वेज में. तो अगर हम आगे पर्सन्स को यूज करें तो दैट कैन बी एनी ऑफ देम. ठीक है. अनफोल्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग सर्विसेज टैक्सेशन, हम इस पे आगे मूव ऑन करते हैं. फ्रीलांसिंग सर्विसेज इन टैक्स लॉज. इससे पहले कि हम एक चीज की टैक्सेशन डिस्कस करें,
एटलीस्ट हमें डेफिनेशन तो पता हो कि बेसिकली फ्रीलांसिंग सर्विस एंड टैक्स लॉज जो भी डिजिटाइजेशन के थ्रू यानी कि आईटी मीडियम के थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीडियम के थ्रू प्रोवाइड की जाए वो सारी की सारी टैक्स्ड होंगी या जिनके ऊपर आपको 0% टैक्स का है वो इसके अंडर फॉल करें, जिसको क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज है और एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज है। हम इसकी डेफिनेशंस आगे चल के बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज टिपिकल आईटी सर्विसेज जिसमें वेबसाइट बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, एप्लीकेशन बनाना, ये सारे जो डिफरेंट प्रोफेशनल्स हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो करते हैं, उनकी सर्विसेज की टैक्सेशन है। बिफोर दैट सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों का, बिफोर कोविड बेसिकली, जब सॉफ्टवेयर और इन चीज़ों का इतना कॉन्सेप्ट था भी, लेकिन बहुत लार्ज स्केल बिजनेसेस के लिए। छोटे छोटे बिजनेस यूजुअली वो टिपिकल लेट सपोज खाते शाते यूज करते थे, अकाउंटिंग की बात करें तो वो खाते एक लेजर रजिस्टर मिलता है स्टेशनरी शॉप पे, वहां पे उसको खोला, उसके ऊपर सारे अपने खाते लिखे, वो कॉन्सेप्ट था। लेकिन आज यू हैव डिफरेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, आपके पास एंड्रॉयड फोन में आपके पास लेजर्स आ चुके हैं, डिफरेंट एडवर्टीजमेंट होती है, टीवी पे अलग है, आपकी यूट्यूब एड्स अलग है, जिसमें पता नहीं इजी दुकान, इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद। इन एप्लीकेशंस को डेवलप करने वालों की इनकम पे बहुत बड़ा बूस्ट आया था बैक इन 2020 एंड 2021। उनकी सर्विसेज को टैक्स किया गया है, बट साइमल्टेनियसली उनको टैक्स क्रेडिट भी दिया गया है कि अगर वो कुछ कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो उनके ऊपर 0% टैक्स यानी कि टैक्स लैंग्वेज में 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। Similarly, another classification is information technology enabled services, यानी कि कोई सर्विसेज जो आप आईटी मीडियम के थ्रू देते हैं, कोई भी जनरल सर्विसेज, अकाउंटिंग है, ट्रेनिंग्स है, जो भी आप आईटी के थ्रू देते हैं एंड जिसके अगेंस्ट आप कोई इनकम रिसीव करते हैं, वो टैक्स्ड हो सकती है, प्रोवाइडेड कि आप नॉन कंप्लाइंट है कुछ कंडीशन से। अगर आप उन कंडीशन से कंप्लाइंट है तो आप पे 0% टैक्स है। I repeat, 0% tax, and in tax language it is called 100% tax credit. ये एक ओवरव्यू था इन दो टाइप्स ऑफ सर्विसेज का। Quickly moving on to the exact definition provided by the tax laws. Information technology services. Information technology services include software development, software maintenance, system integration, web design, web development, web hosting, and नेटवर्क डिजाइन। जैसे कि हमने डिस्कस किया, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी वेबसाइट, कोई भी हो वेब होस्टिंग, कोई नेटवर्क सिस्टम्स, कुछ भी जो आईटी की टिपिकल सर्विसेज है, वो सारी की सारी इस हेड के अंडर डिफाइन होती हैं और इसी हेड के अंडर इसकी टैक्सेशन डिटरमिन होती है। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। IT enabled services, as the name suggests, कोई भी सर्विसेज जहां पे IT एज अ मीडियम लिया गया हो। जैसे कि इसमें कुछ सर्विसेज लिस्ट डाउन की गई हैं हमारे लॉ में, दैट इज इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर्स, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, रिमोट मॉनिटरिंग, ग्राफिक्स डिजाइन, अकाउंटिंग सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स सर्विसेज, telemedicine centers, data entry operations, cloud computing services, data storage services, locally produced television programs, and insurance claims processing. ये सब इसका पार्ट है और इसी के हिसाब से टैक्सेशन होगी। यानी कि मैक्सिमम सर्विसेज जो कि आप ऑनलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी की सारी
इस डेफिनेशन में इंक्लूड कर दी गई और इनकी टैक्सेशन और वट एवर यू कॉल कि आपके 100% टैक्स क्रेडिट्स सिर्फ इन्हीं सर्विसेज पे अवेलेबल होंगे. मूविंग अहेड, before we know how we can attain 100% tax credit, we must know what is the taxation of income tax law. So, keeping in with that, I'm going to explain what is the taxability in income tax law. जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि दो किस्म के टैक्सेशन सिस्टम्स होते हैं. एक जगह आपकी विद होल्डिंग होती है. हर इंडिविजुअल का कहीं ना कहीं आमना सामना इस चीज़ से रहता है कि एक इनकम टैक्स चार्ज होता है जो आपने डायरेक्टली सारी इनकम डाली उसके बाद टैक्स आ रहा होता है, जिससे हम काफ़ी दफ़ा बचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रिटर्न फाइल करेंगे तो टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है. दूसरा तरीका ये होता है कि जी भाई आप टैक्स ना पे करो, आपके बिहाफ पे बैंक डिडक्ट कर लेगा. तो कुछ ही इस तरह का ही सिस्टम टैक्सेशन का फ्रीलांसिंग सर्विसेज के लिए रखा गया, जिसमें पहला इनकम टैक्स चार्ज है कि अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या एओपी हैं और अगर आपकी का प्रॉफिट यानी कि आपकी इनकम एक सर्टेन लेवल से एक्सीड करती है, यानी कि एक सर्टेन लेवल के स्लैब पे आती है, यानी कि 6 लाख से ऊपर के, 6 लाख से 7.5 लाख के बीच में आती है, तो उसकी स्पेसिफाइड रेट पर आप पे टैक्सेशन होगी. सिमिलरली अगर आप एक कंपनी है तो आप पे आफ्टर डिडक्टिंग योर एक्सपेंसेस आपका 25% टू 29% पे रहेगा. 25% is for small entities and 29% is for the large entities. इसी तरह से अगर आपका प्रॉफिट नहीं जनरेट हुआ, चाहे आप कंपनी है चाहे आप इंडिविजुअल है, ये सारा कुछ ऑल पर्सन्स पे अप्लाई होता है कि आपको 1.5% मिनिमम टैक्सेशन ऑन रेवेन्यू देना ही पड़ेगा. सो ये तो आपका डायरेक्ट, इसे एडमिटेड इनकम टैक्स कहते हैं, जिसको आपको देना पड़ेगा और वो आप अपने अपने चालान में सबमिट करवा दें. हाँ, हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे टैक्सेस हों जो विदहेल्ड हुए हुए हों और वो इनसे एडजस्ट हो रहे हो. ठीक है. तो यहाँ पे आपकी विद होल्डिंग टैक्सेस हो जाती हैं कि अगर आपका कस्टमर, अगर आपने लोकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं तो आपका कस्टमर जो है आपकी ग्रॉस अमाउंट पे 3% डिडक्ट कर सकता है अगर वो विद होल्डिंग एजेंट है तो. ठीक है. साइमल्टेनियसली अगर आप ये चीज एक्सपोर्ट करें, यानी कि आप अपनी सर्विसेज अपवर्क या फाइवर या अमेजोन के थ्रू इंटरनेशनल मार्केट में दे रहे हैं, तो जो भी रेमिटेंस आएगी उस पर 1% बैंक डिडक्ट करेगा. सो इस तरह की टैक्सेशन आपकी हो रही होगी. अब डिपेंड करता है कि किस चीज़ में फॉल करता है, मिनिमम टैक्सेशन में फॉल करता है या फाइनल टैक्सेशन में फॉल करता है. उसकी फिर स्पेसिफिक कंडीशंस है कि अगर आपका 1% टैक्स डिडक्ट हो चुका है आपकी एक्सपोर्ट्स पे, तो आपके ऊपर और टैक्स नहीं आएगा प्रोवाइडेड कि आपने कुछ कंडीशंस फुलफिल की हो. ये वही कंडीशंस हैं जो कि आपकी 100% टैक्स क्रेडिट लेने के लिए है. ठीक है. तो इस तरह की भी आपकी कंडीशंस है. उसके बाद आपकी मिनिमम टैक्सेशन है 3% है, लेकिन अगैन वो भी आपकी वेव ऑफ हो सकती है अगर आप 100% टैक्स क्रेडिट की कंडीशंस फुलफिल करें. इसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने जब 100% टैक्स क्रेडिट की कंप्लायंस कर ली तो आपको अंडर स्पेसिफिक सेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के साथ कि आप एलिजिबल है इस 100% टैक्स क्रेडिट के, और इन दैट एस्पेक्ट आप पे कोई भी कस्टमर आपका टैक्स डिडक्ट ना करे. हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की. ठीक है. सो हम इस चीज को लिमिट रखेंगे इनकम टैक्स पे. अब आते हैं 100% टैक्स क्रेडिट पे कि 100% टैक्स क्रेडिट है क्या चीज. पहले तो मैं बता दूं कि ये 100% टैक्स क्रेडिट आप पे हर जगह अप्लाई करता है. आप ये फाइनल टैक्सेशन है, ठीक है, आपकी मिनिमम टैक्सेशन है, ठीक है, आपकी हर चीज पे अप्लाई करते हैं. लेकिन जैसे मैंने बताया कि एक्सपोर्ट सर्विसेज पे फाइनल टैक्सेशन बैंक कर सकता है, तो आप बैंक को भी इंटीमेट कर सकते हैं अगर आपको आपने एफबीआर के साथ अप्लाई किया हुआ है और एफबीआर ने आपको अप्रूव किया. अब वो अप्रूव तभी करेगा जब आप कंडीशंस फुलफिल करेंगे. ठीक है. तो उसमें कंडीशंस कुछ इस तरह से हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हुई हो, अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं. अब विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है वो सेक्शन 153 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइंड है. कोई नहीं, हम इस बात पे एक नेक्स्ट प्रेजेंटेशन रख लेंगे कि विद होल्डिंग एजेंट कौन होता है और विद होल्डिंग एजेंट का क्या है कि वो किस तरह से विद होल्डिंग करता है. सिंस अगर आप एक टैक्सेबल पर्सन हैं और आप विद होल्डिंग एजेंट है तो आप दूसरों की भी विद होल्डिंग कर रहे होंगे, तो वो वाला भी आपका एक एस्पेक्ट आता है.
क्योंकि अब आपने रजिस्टर्ड होना है, आपने इनकम टैक्स लॉज में अपने आप को रिफ्लेक्ट करना है ताकि आप ये टैक्स क्रेडिट्स अवेल कर सकें, नहीं तो आप पे टैक्स चार्ज होगा। ठीक है। सिमिलरली अगर आप आगे जाएं तो उसके बाद फिर आपको सेल्स टैक्स रिटर्न्स भी देनी है, क्योंकि आप सेल्स कर रहे हैं, आप अपनी सर्विसेज को सेल कर रहे हैं। सो अ सर्विस सेल सोल्ड फॉर 1 rupee is also liable for sales tax return, sales tax charge। तो आपको अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, और डिपेंडिंग कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहाँ है उसी हिसाब से आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, whether it is a federal or provincial। But recently, FBR has announced, the government has announced basically a national sales tax return। तो उसके लिए आपको शायद सारी जगहों पर रजिस्टर ना होना पड़े, वो शायद सबको कंसोलिडेट कर देगा। ठीक है। इट इज़ अ न्यू थिंग, इट इज़ इन प्रोसेस। सो हम इंशाल्लाह जब वो थोड़ा सा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, देन वी विल होल्ड अनदर प्रेजेंटेशन ऑन दैट। अब आती है कि सेल्स टैक्स लॉज। सिंस हम सेल्स टैक्स की इतनी बात कर रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको सेल्स टैक्स लॉज के बारे में भी बता दूं कि आपने अपने कस्टमर्स को जो भी इनवॉइस जनरेट करनी है इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, आपने 5% चार्ज करना है उनको। वैसे मेरे ख्याल से सर्विसेज जो नॉर्मली चार्ज होती हैं वो 16% पे होती हैं आजकल। द गवर्नमेंट इज गोइंग फॉर द FPRPOS, तो सबको पता है कि व्हाट इज द नॉर्मल रेट फॉर टैक्सेशन। तो 16% पे टैक्सेशन होने वाली चीज आपको 5% में मिल रही है। ओ वाह, व्हाट एन इंसेंटिव। देखिए, गवर्नमेंट आपको इंसेंटिवाइज कर रही है, आप अपना काम करें, लेकिन ये है कि आप अपने लिए लॉ अबाइडिंग बने। ठीक है। तो अगेन द रिड्यूस्ड रेट इज डिटर्मिन्ड ऑफ 5% इन ऑल प्रोविंसेस। लेकिन सिंस गवर्नमेंट ने आपको 16% से सीधा 5% का टैक्स कहा है, तो उसने ये कहा है कि भाई जहाँ 16% टैक्स होता है तो वहाँ हम लोगों को ये इंसेंटिव देते हैं कि जो सेल्स टैक्स आपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं उसको, उस लाइबिलिटी को आप रिड्यूस कर सकते हैं उस अमाउंट के साथ कि जितना आपने सेल्स टैक्स अपने वेंडर्स को पे किया है। लेकिन सिंस आपका इतना रिड्यूस्ड रेट है 16% से 5%, तो गवर्नमेंट ने आपको इनपुट टैक्स क्लेम करने की फैसिलिटी नहीं दी है। अगर आपकी कोई क्वेरी है इस मुतालिक या कोई भी टैक्सेशन एस्पेक्ट से मुतालिक, अकाउंटिंग एस्पेक्ट से मुतालिक, डू लेट मी नो। माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन हेयर। और कुछ भी कॉन्टैक्ट करना है किसी भी एस्पेक्ट से, बिजनेस एडवाइजरी एस्पेक्ट से, आपकी बिजनेस ग्रोथ एस्पेक्ट से, आपकी ओवरऑल रजिस्ट्रेशन से, लाइसेंसिंग से, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इसी कांटेक्ट नंबर पे। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और सेशंस रखे जाए तो डू लेट मी नो। we'll definitely building capacity through our video logs. Stay in touch. Thank you. Allah Hafiz.